उत्तर प्रदेश का उपचुनाव क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में क्या बहुत बड़ा नुकसान होगा? जी हाँ, समाजवादी पार्टी या बीजेपी को। लेकिन सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि बीजेपी की जो हालत इस वक्त दिखाई दे रही है कि उनका जो सहयोगी पार्टी है, सहयोगी पार्टियों से कहीं ना कहीं अनबन जो बीजेपी की है और सीट शेयरिंग का जो मुद्दा फंस रहा है। क्या सीट शेयरिंग का मुद्दा भी बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगा? लेकिन देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि जहां समाजवादी पार्टी ने 6 सीट को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया, चुनाव को जीतने के लिए बहुत सोच समझकर उन्होंने उम्मीदवारों को उतारा है और वोट बैंक जिस तरीके से हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का, वो काफी मजबूत है। उत्तर प्रदेश के जो अगर हम बात करें तो लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा, समाजवादी पार्टी एक बड़े अंतर से इन सीटों पर जीतती नजर आई। तो क्या जो सीटों के लिहाज से देखा जाए तो तमाम जो बड़ी सीटें हैं, चाहे मिल्कीपुर सीट है, फूलपुर जैसी सीट है, गाजियाबाद सदर जैसी सीट है, क्या इन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी का जो अगर मैं कहूं तो दबदबा देखा जाएगा? लेकिन इसमें देखिए, अहम बात क्या है? जो अहम बात वो निकल रही है कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं वो सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से बीजेपी में मनमुटाव देखने को मिल रहा है, तो ये सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द तो बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए आने वाले समय में ये एक चुनौती बनता नजर आएगा। क्या स्थिति है बीजेपी की और कैसे बीजेपी की सहयोगी पार्टियां ही बीजेपी के खिलाफ उतरकर उनका खेल बिगाड़ रही हैं? देखिए एक रिपोर्ट। अपना दल एस ने सीसामऊ विधानसभा सीट पर अपना दावा किया है। शनिवार को शहर आई केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को इसके संबंध में लिखित प्रस्ताव भी दिया गया है। अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ जाती नजर आ रही हैं। जहां एक और देखने को मिला कि संजय निषाद ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जिस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं उसका असर चुनावों पर देखने को मिल सकता है। अपने दर्शकों को बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में कई बड़े बयान दिए हैं। उनके बयान के कई मतलब भी निकाले जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है। नजूल संपत्ति विधेयक का जहां मामला भी देखने को मिला और इस विधेयक को लेकर भी अनुप्रिया पटेल ने सीधे सीधे तौर पर योगी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि उपचुनाव में सीटें ना मिलने से नाराज भी अनुप्रिया पटेल का इसमें एक बड़ा रोल देखा जा रहा है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि खबर इस वक्त की जो निकल कर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जहां चुनावों को जीतने के लिए एक बड़ी रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर देखी जा रही है कि बीजेपी अभी अपनी अंतर्कलह से ही जूझ रही है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय में जिस तरीके से लगातार बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने मांग की थी उपचुनावों में ज़्यादा सीटों को लेकर, वो चीज़ें पूरी होती नजर नहीं आई। बीजेपी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी, 1 सीट पर आरएलडी को उतारा जाएगा। तो दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो जाहिर तौर पर यह बता रही है कि अगर आरएलडी को जगह दी गई तो ओपी राजभर और अनुप्रिया पटेल की पार्टी को जगह क्यों नहीं दी गई? तो क्या ऐसे में माना जाए कि इनका कोई जनाधार नहीं है या इनका वोट बैंक नहीं है? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि मौजूदा समय की जो परिस्थितियां हैं वो जाहिर तौर पर ये बता ही रही हैं कि उपचुनाव जो बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है और इस उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाता है तो इसका बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी आसानी से ले जा सकती है। हालांकि इस उपचुनाव को साल 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि साल 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसका भी बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। मौजूदा समय में स्थितियां कुछ इस तरीके की जो बन रही हैं वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जो लगातार अगर बात करें तो समाजवादी
पार्टी के संपर्क में दिखती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टियों के साथ उनका जुड़ाव जो देखा जा रहा है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका जुड़ाव और बहुत बड़े हद तक अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बढ़ती नज़दीकियां ये जाहिर तौर पर बता रही हैं कि क्या आने वाले वक्त में ये जो बड़ा सियासी उलटफेर है ये बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मौजूदा समय की अगर बात करें तो जिस तरीके से हालात इस वक्त बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये उपचुनाव ही तय कर देंगे साल 2027 के उत्तर प्रदेश की तस्वीर को। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बहुत बड़े हद तक जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ये भी चीज़ें बताती हैं कि आने वाले वक्त में क्या समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों में एक बड़ी जीत हासिल करती नजर आएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जिनका ये बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि न सिर्फ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा बल्कि विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़ा झटका लगने की उन्हें उम्मीद है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और बहुत बड़े हद तक जो हालात इस वक्त विपक्षी पार्टियों के देखे जा रहे हैं कि लगातार हम देख रहे हैं विपक्षी पार्टियों का मजबूत जनाधार। और देखिए अभी अगर बात कर लें तो जिस तरीके से कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो कई राज्यों के विधानसभा जो चुनाव है वो चुनाव भी क्या ये तय कर देंगे, क्या ये जो चुनाव है ये बता देंगे कि आने वाले वक्त में विपक्षी पार्टियों का जनाधार कहाँ होगा। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, अन्य राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो ये जो विधानसभा के चुनाव है, ये चुनाव ही आगे की ना सिर्फ तस्वीर को बहुत कुछ बयां कर देंगे, बहुत कुछ साफ कर देंगे, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि क्या ये जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं सत्ता पक्ष का, विपक्षी पार्टियों का, तो ऐसे में क्या सत्ता पक्ष जो है यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो क्या धीरे धीरे वोट बैंक के लिहाज से भी इनका जनाधार गिरता चला जा रहा है। दलित वोट बैंक के अलावा अगर बात करें तो MY जो समीकरण है वो सीधे सीधे तौर पर बीजेपी का बिगड़ रहा है और दलित वोट बैंक भी अब बीजेपी का खिसकता नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनको बहुत आसानी से वोट मिल रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो मजबूत होते नजर आ रहे हैं। तो तमाम विपक्षी पार्टियों का मजबूत होना, मजबूत होकर एक जो है अगर मैं बात करूं तो जनता के सामने आना, तो ये बताता है कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो क्या आने वाले वक्त में विपक्षी पार्टियों का यही देखिए जो इंडी गठबंधन है, यही इंडी गठबंधन क्या बीजेपी को एक बड़ी मात देते हुए, बीजेपी को एक बड़ी चुनौती देते हुए आगे की जो आने वाली तस्वीर है उसको बदल कर रख देगा? क्या है आप लोगों की राय इस पर जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।